और अहम खबर है, डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। कराची इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 229.99 पैसे पर ट्रेड होने लगा है। वो देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हालात ही नहीं है इलेक्शन वाले। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि डॉलर 230 का हो चुका है। तारक फातमी साहब वाशिंगटन डीसी में IMF वालों की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। IMF की एक और शर्त पूरी, बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट महंगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसले का इत्तलाक विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद किया जाएगा। IMF की एक और शर्त को पूरा किया गया है। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट महंगा हुआ है। वैसे नहीं जा सके या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं जा सके, पुलिस में नहीं जा सके, तो फिर आप उनको फॉरेन सर्विस में लेकर आ जाएंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही गलत इकदाम होगा, और फिर आप बचा भी कितना लेंगे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री यानी कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन, उन्होंने गवर्नमेंट से एक मीटिंग की थी और ये बोला कि भाई हमें लगा देनी चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रह गया है और गवर्नमेंट उस पैसे को अब बिल्कुल इमरजेंसी की तरह यूज करेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तो प्रेसिडेंट की सैलरी भी काटी जा सकती है, किसी की भी सैलरी काटी जा सकती है, कहीं पे भी कट्स लग सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काटा जा सकता है। और जो उन्होंने जवाब दिया है वो भी आपको पता है कि हम आपको जो 1 बिलियन देंगे, पहले 4 बिलियन दिखाएं आप। और उन्होंने अपना बिल्कुल वो जो मैं जिस तरह कहता था कि आज आपको कौन कर्जा देगा। कोई बैंकर अगर जो कॉमन सेंस रखता है, जो जिसकी तालीम हाई स्कूल से ज्यादा है, वो कोई बैंकर आपको नहीं देगा बिल्कुल कर्जा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस नहीं है कि हुकूमत किसकी है, ये किसकी होगी आगे। उन्होंने भी बिल्कुल जो आपको IMF वालों ने कहा ना, जाओ सऊदी अरेबिया से 4 बिलियन लेकर आओ, वो उन्होंने ऐसे ही कहा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वो बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने कर दी है जो उन्होंने अपना जो टर्म रख दी है। तो इस वक्त आपके मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी LCs नहीं खुल रही। आपके जो तजारती लोग हैं वो इस वक्त कैश पे प्रोडक्ट्स लेकर बेच रहे हैं और हालात खतरनाक हैं। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आपके ये लोग जो जलसे करने वाले हैं, किसी के पास भी इकॉनमी के लिए कोई रोड मैप मौजूद नहीं। इनके पास तबाही, बर्बादी, नफरतों के प्लान मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान को बचाने का, इकॉनमी को रिवाइव करने का किसी के पास कोई प्लान नहीं है। इकोनॉमी हो या फिर और बहुत सारी चीजें हो, अनफॉर्चुनेटली हमने शुरू से लेके इसको हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जुगाड़, गालिबन आप लोगों के यहाँ भी यूज होता होगा कि जुगाड़ से चलाने की कोशिश की जाती है हर चीज को। अगर कोई चीज खराब है ना, तो आप अगर गाड़ी लेके जाएंगे किसी के पास, तो मैकेनिक को आप कहते यार, वो कहेंगे इतने पैसे लगेंगे, ये फलां वाला पार्ट ओरिजिनल कंपनी का लगा देते, कहते यार कोई जुगाड़ लगाना यार, कोई कम पैसों में कर। हम अनफॉर्चुनेटली कंट्री को उस जुगाड़ से चला रहे हैं, वो इकोनॉमी हो, वो हमारी बाकी फॉरेन पॉलिसी हो, या ये सारी चीजें हो। आपने बात की इमरजेंसी की, बिल्कुल इमरजेंसी होनी चाहिए, लेकिन अभी 2 माह पहले आपको भी पता है और मतलब वो खबरें हर तरफ गई कि इंपोर्ट्स पे बैन लग गया है। जो लग्जरी आइटम्स हैं उसका इंपोर्ट खत्म हो जाएगा। अब यकीन करें कि यहाँ पे मार्केट्स में आप चले जाएं, इस्लामाबाद की मैं बात करता हूँ या किसी और शहर की भी आप कर लें, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर की, तो आपको इतनी भरमार मिलेगी चीजों की। चाइना, ताइवान, पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें आपको वहां पे मिल रही हैं। अब क्या करता है, कारोबारी लोग हैं जी, मतलब 2 लाख 3 लाख डॉलर का माल मंगवा लिया, यहाँ पे रख लिया, शॉपकीपर को दे दिया या खुद उनके लिए कुछ आउटलेट्स बना दी, वो बेच दिया, बैठे बैठे उनको पैसे मिल गए। अब वो कहते हैं कि जो चीज मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठकर, वो इंडस्ट्री हुआ करती थी किसी जमाने में, चीजें बना करती थी, साइकिल से लेके और बड़ी से बड़ी चीज तक, स्टील मिल हुआ करती थी किसी जमाने में हमारे पाकिस्तान में। अब पिछले 8-9 सालों से वो बंद है। जो आपकी मतलब एक बैग मौन हुआ करती थी स्टील इंडस्ट्री की, या फिर किसी के माथे पे बल तक नहीं है, कोई फिक्र नहीं है किसी को, इंक्लूडिंग आपकी अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, कोई बिल्कुल परेशान नहीं है। मैं हैरान कि डॉलर 230 पे जाने का मतलब ये है कि आपके कर्जे बैठे 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 डबल हो रहे हैं, क्योंकि कर्जे आपने जो है वो रियालों में नहीं लिए, रुपयों में नहीं लिए, कर्जे आपने डॉलरों में लिए हैं। तो वो कर्जे वापस जो है वो बिल्कुल, आज मुझे मरहूम याद आते हैं हमारे रिजवी साहब।
उन्होंने एक दफा कहा था जी मेरे पास फार्मूला है पाकिस्तान को बचाने का। उन्होंने कहा जी जो मांगने आया उसको जी मेरे को ध्यान ही नहीं। अब आप बिल्कुल उस पोजीशन पे पहुंचते जा रहे हैं कि कर्जे वापस करने की आप पोजीशन में नहीं है, ना उनकी किस्तें देने के किसी पोजीशन में है। अब दुआए खैर, यहां से आगे दुआए खैर ही है। आज जिस तरह कुछ लोग मैंने सुना पंजाब असेंबली के बाहर खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, अब मेरा ख्याल में चाहिए कि पूरा पाकिस्तान बैठ के दुरूद शरीफ पढ़े, दुआ करे कि अल्लाह ताला ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी लीडर्स, ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी रूलिंग एलीट है, इनको पाकिस्तान को इनसे निजात मिले। बिल्कुल आज श्रीलंका के साथ भी मैं बल्कि कहूंगा कि वहां पे जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है उसके बारे में भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पता नहीं पाकिस्तान में भी जिस तरह खान साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी चेयरमैन भी चेंज करें, अदलिया को भी चेंज करें, वो कहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान रिकंडीशन करके सामने ले आओ तो फिर मैं स्टेडियम ते बवांगा, ये पुरानियां सीटां जड़ियां ने सारियां चेंज करो। तो वो पता नहीं अब कौन करेगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पे कोई भी एक भी पार्टी, कोई भी एक फर्द वाहिद, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन ये लीडरशिप या पाकिस्तानियत की बात नहीं